अर्थ एक ऐसी चीज है जिसे प्राप्त की जाती है प्रभु से प्रार्थना, घुटनों और आंसुओं के जीवन से। इसके साथ ही साथ सामर्थ और हमें परफेक्शनेस तब आता है जब हम दुख और कष्टों में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल, हमने कोई गोल्ड की चीज खरीदा है। उस गोल्ड को खरीदना बहुत आसान है। जस्ट उसका खालियान से निकलवाया, धुलाया, केमिकल से वॉश किया और कल लेने के बाद हम क्या करते हैं, उसे काटते हैं उस साइज में। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसे हथौड़ा मारते हैं, आग में पिघलाते हैं। बहुत उसे कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है बनाने वाले को भी, और जो एलिमेंट है गोल्ड, उसको आग में तपना भी पड़ता है। अभी गर्मी आ गया, मटकों की जरूरत पड़ेगी। अब एक से एक मॉडल आ गए उनमें। पता है क्या होता है? बहुत अच्छे अच्छे शेप्स मिलेंगे, देख करके हम उसको परचेस कर लेंगे, ले लेंगे, बहुत अच्छा लग रहा है। पता है उसमें कितनी मेहनत लगी है कुम्हार को उसको तैयार करने में। मिट्टी लाया, उसे कूटा, बारीक किया, मिक्स किया, उसके बाद गीले मिट्टी में डाल के, फिर चरखा में डाल के उसको फिर नया शेप दिया। और मसीही जीवन यही है। दुख और कष्टों से हमें संघर्ष करना है। यदि चाहते हैं कि हम स्वर्ग में जाएं, पहले उस अपने आप को तैयार करें, जिस तरह वो कुम्हार ने उस मटके को बनाने से पहले तैयार किया और ज्वेलरी वाले ने उसको तैयार किया। हर चीज आसानी से नहीं मिल जाती। यदि ऐसे ही होने लगता होता तो आज की डेट में सब अंबानी बने हुए होते, या बहुत अच्छे अच्छे पदों में, या उनकी मिनिस्ट्री बहुत अच्छी चल रही होती, इनकी नौकरी बहुत अच्छी चल रही होती, घर परिवार में बहुत ब्लेसिंग्स होती। मेरे प्रियो, सामर्थ के लिए हम लोग क्या करते हैं? वचन के अनुसार हम लोग उपवास, फास्टिंग में दरवाजा किवाड़ बंद करके हम लोग इबादत करते हैं। आराधना इबादत करके, घुटनों में होकर, आंसू के जीवन में होकर के हम लोग अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित कर देते, सरेंडर कर देते हैं। और वैसे ही बने रहना चाहिए। जो भी हमारा उद्देश्य होता है, विजन होता है, उस पर हमें फोकस करना चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है। एक नौकरी करने वाले का लक्ष्य ये रहता है कि सुबह उठना है, फ्रेश होकर के, ब्रेकफास्ट लेके, लंच लेकर के ऑफिस दफ्तर के लिए निकल जाना, और वही करता है, उसका लक्ष्य वही है। आएगा तो लिस्ट के अनुसार सब्जियां जो कुछ भी है वो दिलाएगा, फिर वो रिफ्रेश होकर के रेस्ट लेगा। कभी कभार शादी पार्टी, सालगिरह में कहीं जाना हुआ तो वहां जाएगा टाइम निकाल कर। लेकिन एक मसीही विश्वासी जो है, जो प्रभु का
दर्शन पाया हुआ है, उसकी लाइफ में कोई टाइम टेबल, कोई एजेंडा नहीं होता है। जैसे ही मिलता मौका मारता है चौका और निकल लेता है प्रभु की महिमा के लिए। और वो सब्र नहीं करता कि कोई उसको दान देगा, ऑफरिंग देगा, डोनेशन देगा, या तो उसे अच्छी भीड़ मिलेगी। भीड़ से याद आया, ऐसी क्या फायदा ऐसी बड़ी भीड़ का जिस बंदे का हमको नाम ना मालूम हो, जिसके लिए हम प्रार्थना कर सकें। प्रार्थना तो कर रहे हैं, जनरल प्रेयर कर रहे हैं, डिलीवरेंस प्रेयर कर रहे हैं, उसके बाद हम भूल गए बिकॉज दे आर नॉट आवर मेंबर। क्राउड, एक पासवान को उसका भी जवाब देना है कि तेरे पास जो भीड़ आती थी, तेरे पास जो सेवा के लिए लोग आया करते थे, उसका क्या हुआ? उसका क्या हुआ? वो कैसे बिगड़ा? जिस तरह माँ से पूछेगा, टीचर से पूछेगा, प्रीचर से भी पूछेगा। आज ऐसे कई एक जगह हो, लोग एक्सपेक्ट करते हैं क्राउड का। उन्हें बिलीव नहीं है बाइबल पर, उन्हें विश्वास नहीं है प्रभु पर। मालूम है उन्हें नहीं है। मतलब कहने का है, जहां 2 से 3 वहां मौजूद हो, वहां पर उसको इबादत करनी चाहिए। हम में से लोग, बहुत सारे लोग क्राउड पसंद करते हैं। कहीं ऐसा ना हो मेरे प्रियो, उस क्राउड के चक्कर में आप इस कदर खो जाओ कि वारे न्यारे हो जाए। इसी क्राउड के चक्कर में अभी हाल ही में एक केस है हमारे पास, जो जिनके सेविकाई में लाखों आते थे, वो ही ओनर ही खो गया। कहीं ऐसा ना हो कि हम भी खो जाए। जो मिले सिख लोग कहते, बहुत अच्छी बात कहते हैं, वो लोग मेहनत करते ही रहते हैं, उन्हें कोई शर्म नहीं है। मेरा एक भाई है जो मार्वलियस का नेशनल डायरेक्टर है, उसे भीड़ से कोई मतलब नहीं, उसे ऑफरिंग से कोई मतलब नहीं। आज उसके घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, जॉब तो कर रहे हैं, फैमिली वाले मना कर रहे हैं, रूखी सूखी खा लेंगे, जी लेंगे, चलेगा, लेकिन जॉब मत करो, प्रभु की इबादत करो। और उनकी वाइफ उतनी प्रभु में नहीं है, लेकिन प्रभु को जानती समझती है और इबादत करती है। बड़े दुखों से एक पास्टर, रियल पास्टर तैयार होता है, दुख मुसीबत संकट से वो तैयार होता है। ऐसे ही सूट बूट तैयारी करके खड़ा नहीं हो जाता। हम में से सभी लोग अंकुर साहब को जानते हैं। अंकुर साहब का क्या है, उनकी गवाही एक बार मैंने सुना था 2006 में। वो खुद ही साउंड लगाते थे, वो खुद ही चाय सर्व कर, वो खुद ही कुर्सी दरी करते थे, और उन्होंने सच्चे मन से प्रभु को पुकारा। तो आज की डेट में आज लाखों लोग उनके नाम को पुकारते हैं। यस मेरे प्रियो, यदि हम प्रभु के नाम को लेते हैं तो प्रभु दूसरों के मुंह से हमारे नाम को ले। हम प्रभु के साथ चलेंगे तो प्रभु हमारे साथ चलेगा। हम प्रभु का हाथ थामेंगे, प्रभु हमारे हाथ को थामेंगे। यदि हम प्रभु की सेवकाई करेंगे तो प्रभु हमारे लिए कुछ करेंगे, और वही आशीष है। मसीह में मेरे प्रियो, प्रभु आपसे, मेरे से, हम सबसे बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए तुम जीवित हैं। हर छोटी छोटी बातों को वो इग्नोर कर रहे हैं, नज़रअंदाज कर रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, वही गलतियां बार बार कर रहे हैं। थोड़ी सी निराशा मिलती नहीं कि हम फुर्र हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं कि हमने ये प्रभु के लिए किया, वो किया, ऐसा किया, ऐसा, लेकिन हम भूल जाते हैं प्रभु क्या सोचता है। शैतान यही चाहता है कि हम प्रभु से दूर हो जाए। वो चाहता है कि हम चर्च में ना जाए, कईयों के पैरों में
बंधन बांध देता है, दिमाग में बेड़ी बांध देता है, नहीं उधर मत जा, उसे डर है आपसे। यदि तू प्रभु का नाम लेगा तो उसका नाम कौन लेगा? उसको डर है, उसको बहुत चिंता है, अपने फॉलोवर्स बनाने की, घटाने की नहीं मेरे प्रियो, उसे बहुत डर चिंता है। वो नहीं चाहता कि आप और मैं चर्च में, प्रभु के भवन में टाइम से पहुंचे भी। हमारे अंदर से प्रभु का डर, भय निकाल दिया है। और यदि लोग क्रिटिसाइज करते, डिफीट होते किसी भी एग्जाम में, आई एम टेलिंग यू वेरी ट्रूथ, उनसे वो बहुत खुश रहता है। अरे तू चल जा रहा टाइम पर जा भाई, कोई इशू नहीं है। अगर तू जा रहा है चल जा, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं भी चलता हूं तेरे साथ। उसे मालूम है चर्च के आने के बाद उसके फॉलोवर उसके साथ ही रहेंगे। 2-3 घंटा तू प्रभु को दे दे और उसके बाद दिन भर तुम मेरा है। बुराई, झूठ, झगड़ा, सबसे ज्यादा तो ये फोन के द्वारा। मसीह में मेरे प्रियो, ऐसे सामर्थ्य नहीं मिल जाती। यदि हम प्रभु की राहों में चल रहे हैं तो उस आग में हमको चलना ही होगा। पिता बनाते हैं, यीशु हथौड़े हैं, आग है, और यीशु हथौड़े हैं, और आग से हमको गर्म किया जाता है, जो पवित्र आत्मा। और चौथा एलिमेंट जो हम हैं, क्योंकि वचन में यूं कहते हैं प्रभु जी कि मैंने तुमको चुना है, उसने किसी और को नहीं चुना है, उसने हमको चुना है। He chosen us। हम चूज कर रहे हैं दुनिया की चीजों को, हम चूज कर रहे हैं कपड़ों को, हम चूज कर रहे हैं चीजों को। चलो खैर ठीक है, हमको जरूरत भी है इनकी। हम चूज कर रहे हैं अपने व्यवसाय को, हम चूज कर रहे हैं गलत चीजों को, हम चूज कर रहे हैं गलत जगह जाने को, हम चूज कर रहे हैं गलत सुनने को, देखने को, बोलने को, उठाने को, चाहने को। हम क्या कर रहे हैं? What we are doing, my dears? What we are doing? और दुआ प्रार्थना भी करो, इबादत भी करो, सफलता ना मिल रही, सफलता ना मिल रही, फिर उसके बाद हम प्रभु को दोष लगा देते हैं। अरे जब हम मेहनत करते हैं तो खींचने वाले हमारी टांग को बहुत खींचते हैं। शैतान एक तरफ से हमको डिफीट करने की कोशिश करता है, और यकीन मानो कि आपने बहुत मेहनत किया, उसका प्रतिफल नहीं मिला, तो इसका मतलब यह है कि प्रभु ने आपकी बात को सुन लिया है। और जब प्रभु ने आपकी बात को सुन लिया है, वो आपको आशीष देंगे। अब वो आशीष तब मिलेगी जब हम प्रभु में बने रहेंगे। यूं ही सफलता नहीं मिल जाती, यूं ही एकदम नीचे से ऊपर नहीं पहुंच जाते, यूं ही स्वर्ग में नहीं पहुंच जाएंगे। हम वो एलिमेंट हैं, हम वो एलिमेंट हैं जिसे परमेश्वर, कुमार नहीं, जिसे परमेश्वर की देख रेख में हमें तैयार कर रहे हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमें तैयार कर रहे हैं। यीशु के मार खाने से, उसकी प्रार्थनाओं से हम तैयार हो रहे हैं। और जब तैयार होकर के मार्केट में उतरेंगे, यानी कि प्रभु की प्रचार करने के उतरेंगे, दुआ प्रार्थना करने के उतरेंगे, लोग, वचन कहता है कि तू हाथ रखेगा बीमार चंगे होंगे, जवान अन्य भाषाएं बोलेंगे, जहरीली वस्तु पी लेगा तो भी तेरा हानि ना होगा। ये सारे कंडीशंस, ये सारी फैसिलिटीज हमको मिलेंगे जो काम आएंगे स्वर्ग में। वहां पर भी काम नहीं आएंगे, क्योंकि वहां पर तो सिर्फ दुआ प्रार्थना, आराधना, हुल्लड़ होना है। आमेन।
लेकिन यहाँ पर वो काम आएंगे। यही से हमें फर्स्ट डिवीजन में मेरिट लिस्ट में हो करके हमें तब जाके स्वर्ग मिलेगा। आप में से बताएं, कोई भी जन कौन मेरिट आना चाहता है और कौन पास होना चाहता है? जो 1,44,000 में से हैं वो तो मेरिट लिस्ट पर है, गारंटेड है। और जो परमेश्वर की पुत्र जो हमारे लिए प्रार्थना करे, जो हमारा कैरिंग करे, हमारा ध्यान रख रहे हैं, आमीन, वो हमें रेडी कर रहे हैं। सामर्थ कई लोग चाहते हैं, मेहनत करना नहीं चाहते। सामर्थ का मुकुट उनको मिलता है जो प्रभु के लिए लॉयल है, ईमानदार है। सामर्थ कोई ऐसी चीज नहीं है जो गए मार्केट में मुंह उठाए खरीद लिए, चाहे कितने का भी हो। हम लोग ब्लड जब एक्सीडेंट से कुछ हो जाता है या ऑपरेशन ज्यादा हो जाते हैं तो ब्लड बहने लगता है, 1-2 यूनिट बॉटल की आवश्यकता पड़ती है। हम चाहते हैं, किसी से भी मांगते हैं, दोस्तों से, फ्रेंड्स से, रिलेटिव से, सबसे अप्रोच करते हैं और उसके बाद हमको ब्लड मिल गया, या तो ब्लड बैंक में। लेकिन यीशु का लहू हर जगह पर है, हर जगह पर। हम लोग अपनी प्रार्थनाओं में रात में अपने आप को लहू से क्रॉस करते हैं, अपने घर को, अपने मिनिस्ट्री को, अपने लोगों को करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, आसानी में मिल जाता है। और जो चीज़ आसानी में मिल जाती है उसकी कद्र नहीं होती, उसकी कद्र नहीं होती। मसीह में मेरे प्रियो, आज की डेट में हम में से बहुत हैं बुलाए हुए, जो मेरिट लिस्ट पर हैं, वो 1,44,000 में जो भी थोड़ी देर पहले बोला। और जो भीड़ दिख रही है, ये समझ लो कि वो 35% से पास होकर के डिस्टिंक्शन में उधर गए हैं स्वर्ग में। मेहनत करें, पास होने के लिए नहीं, मेरिट होने के लिए। मेहनत करें, सक्सेस होने के लिए नहीं, सक्सेसफुल होने की मेहनत करें। आज मनुष्य की मन की इच्छा पूरी नहीं होती तो वो मीटिंग को भी निग्लेक्ट कर देते और चल देते अपनी टीम, अपने लोगों के साथ। यस, ट्रू, मैंने कई जगह देखा। और ऐसों को मैं सच में कहता हूं कि झूठे भविष्यवक्ता हैं। मैं ऐसों को भी कहूंगा जो लोग भीड़ को देख करके, या कहीं ज्यादा ऑफिन डोनेशन मिलता है वहां से वो उम्मीद करते, दिस ऑल रॉन्ग। ऐसे करने से सामर्थ हमारे पास से उठ जाती, क्योंकि वचन कहते हैं जो आगे हैं वो पीछे होंगे, जो पीछे है वो आगे होंगे। जो दिया गया है उनको और दिया जाएगा। अब बताइए हमें कहाँ है? आज वो दिन है, आज वो समय है कि हम प्रभु में बने रहे और आशीष को पाए। फिर देखिए, सामर्थ के रूल्स है, नियम है, घुटनों में होकर के दुआ प्रार्थना करना, आंसू का जीवन, प्रार्थना का जीवन, वचन का जीवन होना जरूरी है। चाहे दुख हो, चाहे मुसीबत हो, चाहे गरीबी हो, चाहे कुछ लाचारी हो, तो भी हमें उसके संग जाना, उसके भवन में जाने का है मेरे प्रियो। ये सब हम लोग टाइमली करते हैं, इसमें भी खोट है। लेकिन प्रभु यीशु ने जो भी सेविकाई अपने पिता के लिए किया, उसमें कोई खोट नहीं था। और 30 वर्ष तक की उन्होंने अपने पिता के बिजनेस को देखा, और वो बिजनेस बढ़ई कारपेंटर का था। उसके बाद वो घर छोड़ के प्रभु की इबादत करने लग गए, और वो मेरिट लिस्ट में आए
प्रभु के लिए, पिता के लिए शहीद हुए और वो स्वर्ग से आए और स्वर्ग पे वापस विराजमान हो गए। और हमारा क्या होगा और आपका क्या होगा, जरा नोटिस करें। प्रभु आप सभी को आशीषित करें। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, तो परमेश्वर से सामर्थ्य मांगो, परमेश्वर से अच्छा जीवन मांगो, अच्छे परिवार मांगो, अच्छा नेचर मांगो, अच्छा एटीट्यूड मांगो। प्रभु से सेवा भाव की आत्मा मांगे। लेकिन जो कंजूस है वो तो कभी कर ही नहीं पाएगा। ये जो कंजूस है वो कभी नहीं कर पाएगा ये काम। इसके लिए तो वही है जो करता है, उसके लाइफ में कोई एजेंडा नहीं रहता है, हमेशा किसी न किसी को डिफीट या नोचने के लिए तैयार रहता है। मैं किसी के यहाँ पे क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, बट आई एम टेलिंग यू वेरी ट्रू। इन सारे 25 सालों में मुझे सेविकाई में बहुत दुख मुसीबतें मैंने झेला और आज भी मैं कर रहा हूँ। संघर्ष हर एक की लाइफ का एक पार्ट है, ये एक सब्जेक्ट है परमेश्वर की ओर से, कभी बताऊंगा मैं। इसमें हमें सफलतापूर्वक आगे बढ़ते रहना है, तो हम यीशु के नाम से ब्लेस हो जाएंगे, तो हमारे द्वारा लोग ब्लेस होंगे। जहां जाएंगे वहां ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग्स, जिसके पे हाथ रखेंगे ब्लेसिंग्स 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 होते जाएंगे। जहां नजर रखेंगे वहां वो जगह ब्लेस हो जाएगी। जो भी हम करेंगे वो चीज ब्लेस हो जाएगी। यस मेरे प्रिय, आसानी से कुछ भी चीज नहीं मिलता, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है मेरे प्रिय, बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। और उकाब की तरह सामना करना सीखें, उस मकड़ी की तरह सामना करना सीखें, एक सैनिक की तरह हर दुख मुसीबत, भूख प्यास, थकान, दर्द, गोलियों को सामना करना सीखें। शैतान को प्रार्थना से हराया जा सकता है, और तभी हम और उस पर हम चलें, तभी हमें सामर्थ्य मिलेगा। यीशु मसीह के नाम से आप देखना, वी विल बी ब्लेस। यदि आज जैसा कह रहा हूँ वैसा करिए, प्रभु बहुत आशीष देंगे।